जिसे कजरी तीज के नाम से जाना जाता है, यह महिलाओं का सबसे कठिन व्रत है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला रहती हैं। पूरी रात भगवान शिव व पार्वती का भजन, पूजन और कथा आरती का सिलसिला चलता है। सुबह व्रती महिलाएं दातून और स्नान करने के बाद पूजन और दान करती हैं। मिट्टी के शिवलिंग और मूर्ति की स्थापना कर सुहाग का सामान, धोती और अंगोछे का दान करती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए और विवाहित स्त्रियां पति के दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को रखने के बाद पूरे जीवन छोड़ा नहीं जाता है। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं दी यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित श्रवण शास्त्री जी। आइए शास्त्री जी से जानते हैं कि यह व्रत क्यों रखा जाता है और इसका क्या महत्व है। श्रुति जी, सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण। जो आपने प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न आज सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। हमारी माताएं और बहनें ये हरतालिका का व्रत क्यों और कैसे। हरतालिका नाम सर्वप्रथम तो इस व्रत का निरूपण किसने किया, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। इस व्रत का निरूपण भूत भावन भोलेनाथ ने स्वयं अपने मुखारविंद से किया है, जो कि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। पार्वती जी के हरण करने के उपरांत यानी सखियों के साथ पार्वती जी का हरण हुआ, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका हुआ। दूसरे प्रश्न में, माताएं हमारी बहनें किस तरीके से इस व्रत को धारण करें जो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति हो। विवाहित स्त्रियां इस व्रत को एक दिन पूर्व यानी मध्यरात्रि से जल एवं अन्न का ग्रहण नहीं करती हैं। प्रातः काल उठ करके दातून यानी इसमें प्रमाण दिया गया है शास्त्रों में लटजीरा यानी अपामार्ग की दातून करने से इसका भी विधान है। इससे हमारे मुख की दुर्गंध नष्ट होती है और दंत तो हमारे वज्र के समान होते। मंदार माला कुलतारकाय कपाल मालांचित शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्रुति जी, आपने जो प्रश्न किया, सर्वप्रथम ये हरतालिका, इसको कजली तीज भी कहते हैं और हरतालिका व्रत भी कहते हैं। सर्वप्रथम आपको ये मैं बताना चाहूँगा, ये हरतालिका व्रत क्यों पड़ा इसका नाम। भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी से कहा है, हे प्रेसी, तुम अपनी सखियों के साथ अपहरण होने के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। माताएं हमारी ये 24 घंटे का व्रत रहती हैं। बहुत ही कठिन ये व्रत होता है। पतिव्रत धारण करने के उपरांत हमारी समस्त माताओं को इस व्रत को धारण करना चाहिए। अर्धरात्रि व्रत के एक दिन पूर्व अर्धरात्रि से जल एवं अन्न का ग्रहण न करें। सौभाग्य की कामना को प्राप्त करने हेतु पुत्र पौत्र धन धान्य अपने सुखी जीवन को निर्वाह करने के लिए हमारी सभी माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। प्रातःकाल दातून करने के उपरांत यानी ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, अपामार्ग यानी लटजीरा की दातून करें, मुख की दुर्गंधि को नाश करें और सत्य व्रत का धारण करें। सूर्य अस्त होने के उपरांत भगवान शिव का पार्थिवेश्वर मिट्टी का शिव पार्थिवेश्वर बनावें। साथ में माता जी को स्थापित करें, पार्वती जी को 16 श्रृंगार आभूषण माँ पार्वती को अर्पण करें। भूत भावन भोलेनाथ की पंचामृत दूध दही घृत से स्नान करके एवं पूजन करें। रात्रि जागरण करें। व्रत अंगूठी चंदन द्रव्य पुष्प इत्यादि यथाशक्ति जो प्राप्त हो वो हमारी माताओं को भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए और अपनी सुहाग के कामना के हेतु, पुत्र पौत्रों की वृद्धि के हेतु, ग्रह शुद्धि हेतु एवं अपने पुत्रों की वृद्धि के हेतु इस व्रत का हमारी माताएं उपवास करती हैं। इस व्रत का पारण कैसे किया जाता है? जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। हमारी माताओं को चाहिए ब्राह्मण को आवरण सहित अलंकृत करे,
सर्वप्रथम विप्र को अपने घर पे आमंत्रण दे और बुलावे, हे गुरुदेव आप हमारे इस विधान के आचार्य होंगे। आचार्य को बुला करके आचार्य के पाद प्रक्षालन करे। तदुपरांत हवन इत्यादि करने के उपरांत 16 श्रृंगार एवं आचार्य को वस्त्र आभूषण से अलंकृत करने के उपरांत स्वयं ब्राह्मण को भोजन कराए और भोजन करने के उपरांत स्वयं अपने को पारण करे। व्रती को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? व्रती को सर्वप्रथम अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम मनसः वाचा कर्मणा, मन और वचन कर्म को शुद्ध करने के उपरांत ही व्रती को इस व्रत को धारण करना चाहिए। छल कपट को त्याग दे। सर्वप्रथम वो अपनी कुदृष्टि यानी दृष्टि को अपने में नियंत्रित रखे, आत्मा को स्वच्छ रखे और भगवान की आराधना में तन और मन से भगवान को अपना अर्पण करते हुए इस व्रत को धारण करें। वही माताएं हमारी सर्व सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। जिनके मन में छल और कपट त्याग रहता है उनको इस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। जो हमारी बहन हैं उनको भी अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुंदर पद पाने के लिए ऐसा कहा है, हर हमारी बहन अपने मन के अनुरूप अपने पति को चाहती है। तो इस व्रत का धारण निरछल मन से जो हमारी बहनें करती हैं उनको उस सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मन के अनुरूप उन्हें पति प्राप्त होता है। ध्याये नित्यम महेशम रचत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पो ज्वलांगम परसुमृगवरा भीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता स्तुतिमगणे व्याघ्रकृत्यं वसानम विश्वाद्यम विश्वबंध्यम निखिल भयहरणम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम हर हर महादेव। शास्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को व्रत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Yeah.